वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओबीसी की जातियों को SC/ST की तर्ज पर लाभ देने की तैयारी, अनुप्रति छात्रवृत्ति योजना पर विचार। राज्य सरकार ओबीसी की जातियों को SC/ST की तर्ज पर लाभ देने की तैयारी कर रही है। मिरासी और भिष्टी समुदाय की करीब 10 पिछड़ी जातियों को लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस संबंध में विचार कर रहा है। इन दोनों समुदायों को अनुप्रति योजना और छात्रवृत्ति योजना का लाभ SC/ST की जातियों की तर्ज पर मिल सकता है, क्योंकि इन पिछड़ी जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सही नहीं है। सरकार मिरासी समुदाय की मिरासी, ढाडी, मीर, मगनियार, दमामी, नगारची, लगाराणा और भिष्टी समुदाय की जातियों को इन दोनों योजनाओं का लाभ SC/ST की तर्ज पर मिल सकता है। अनुप्रति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रतिभावान स्टूडेंट्स को भारतीय सिविल सेवा, राजस्थान सिविल सेवा, IIT, IIM, CPMT, NIT और राजकीय इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी एग्जाम की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहन राशि देती है। राज्य सरकार 40,000 रूपए से लेकर 1 लाख रूपए तक आर्थिक सहायता देती है। फिलहाल ओबीसी की इन जातियों के लिए 50 से 100 सीटें देने पर विचार किया जा रहा है। गहलोत का PM मोदी पर हमला, CM ने कहा भाजपा की 7 पीढ़ियां आ जाएंगी तो भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने PM नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, आप क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाओगे? इनकी 7 पीढ़ियां आ जाएंगी तो भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनेगा। ये कांग्रेस और देश की जो भावना है वो एक सी है। ठीक है, सत्ता में आए नहीं आए वो अलग बात है, उसके कई कारण होते हैं। CM गहलोत ने कहा कि देश के अंदर धर्म के नाम पर हालात बन गए हैं। एक भावना आ गई, कब तक रहेगी वो? देश में महंगाई भयंकर है, बेरोजगारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, देश की आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है। पता नहीं किस दिशा में हम जाएंगे। आने वाले वक्त में क्या फ्यूचर है देश के नौजवानों का। कांग्रेस नेताओं को जल्द मिलेगा राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म होते ही अब राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। माना जा रहा है कि जुलाई महीने में राजनीतिक नियुक्ति की तीसरी सूची जारी की जा सकती है। अभी तक राज्यसभा चुनाव के पहले यह सूची अटकी हुई थी। प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा बोर्ड, निगम और अकादमियों के साथ ही करीब 15 UIT में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं। पूर्व में जारी हो चुकी 2 सूचियों में जिन नेताओं की नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, उन्हें अब इस तीसरी सूची का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि कांग्रेस के आंदोलन के चलते यह इंतजार और ज्यादा लंबा होता जा रहा है। पहले माना जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों बाद ही राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची आ जाएगी, लेकिन अब जुलाई माह में यह सूची आने की चर्चाएं हैं। राजस्थान में टाइगर के अस्तित्व पर खतरा, 2 महीनों में ही 7 बाघ और शावकों की मौत, हड़कंप मचा। राजस्थान में इन दिनों बाघों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले 2 महीने राजस्थान के बाघों के लिए बेहद जानलेवा साबित हुए हैं। इस अवधि में राजस्थान में एक के बाद एक करके 7 बाघ और उनके शावक मारे जा चुके हैं। बाघिन T61 की मौत के बाद शुरू हुआ ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक बाघ की मौत होती जा रही है। राजस्थान में लगातार तेजी से बढ़ रहे बाघों की मौत के मामले चिंता को बढ़ा रहे हैं। हालांकि इससे वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन वह अपनी नाकामी छिपाने के लिए टाइगर्स की मौत के अजीब कारण बता रहा है। गहलोत के खिलाफ नहीं बन पा रही एंटी इनकम्बेंसी, राजस्थान भाजपा की बड़ी टेंशन। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं बन पा रही है। राजस्थान बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि सत्ता विरोधी बनेगी और राजस्थान चुनाव 2023 में गहलोत सरकार की विदाई हो जाएगी। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2018 में गहलोत सरकार के सत्ता में आने के बाद जिला परिषद के चुनावों को छोड़कर जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा उपचुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव तक CM गहलोत का जादू जमकर चला है। भाजपा नेतृत्व को इस बात की चिंता है कि गहलोत सरकार को 3.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर नहीं बन पा रही। राजस्थान में पिछले 30 साल से सियासी ट्रेंड रहा है कि 5-5 साल बीजेपी और कांग्रेस राज करती रही है। राहुल गांधी ने सचिन पायलट का नाम लेकर कहा, हमें धैर्य रखना आता है। राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने धैर्य का उदाहरण दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सब्र रखना सीखा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समय ईडी मुझसे सवाल पूछ रही थी, उस समय उस कमरे में मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी के नेता थे।
एक व्यक्ति को थकाया जा सकता है, लेकिन पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नहीं थकाया जा सकता। ईडी के खिलाफ इस मुकाबले में मेरे साथ हर वो व्यक्ति है जो इस देश की सरकार से सत्ता से लड़ना चाहता है। मुझे अधिकारियों ने कहा कि आप थकते क्यों नहीं हैं, तो मैंने कहा मैं विपासना करता हूँ। कमजोर पड़ा बारिश का दौर, 26 जून तक हो सकती है मॉनसून की एंट्री। राजस्थान में पिछले 4-5 दिन से जारी प्री मॉनसून की झमाझम बारिश का दौर अब कमजोर पड़ गया है। राजस्थान में 26 जून तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्री मॉनसून एक्टिविटीज अब थमती नजर आ रही हैं। बुधवार को सुबह तक बीते 24 घंटों में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जे की मानसून वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज 23 जून से अधिकांश राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान केवल कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने के आसार हैं। इससे तापमापी पारे में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं उमस में भी इजाफा होने की संभावना है। पीएम आवास योजना ग्रामीण अब 2024 तक मिल सकेगा योजना का लाभ। पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत देश के कमजोर और मध्यम वर्गीय लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से बैंक लोन पर सब्सिडी दी जाती है ताकि उन्हें सस्ती दर पर मकान मिल सके। पीएम आवास योजना में लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस योजना को 2024 तक के लिए लागू रखने का फैसला किया गया है। इसके अंतर्गत केवल पीएम किसान योजना ग्रामीण की अवधि को बढ़ाया गया है। इससे अब ग्रामीण इलाकों में रह रहे लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके में पीएम आवास योजना के तहत 2.95 करोड़ पक्के मकान अलॉट करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक इस योजना के तहत 2 करोड़ पक्के मकान ही बनकर तैयार किए गए हैं। शेष 95 लाख मकानों को बनाकर देना अभी शेष है। ऐसे में इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को 2024 तक पूरा किया जाएगा। इसके लिए पीएम आवास योजना की गति बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास जारी है। शीघ्र ही शेष मकानों का काम पूर्ण कर इन्हें लोगों को मुहैया कराया जाएगा। देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना, सरकार ने पशुपालकों को आवंटित किए घर। सरकार की ओर से किसानों, पशुपालकों और मछली पालकों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिनमें किसानों को सीधे तौर पर उनके खाते में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से देवनारायण आवासीय योजना चलाई जा रही है। इसके तहत पशुपालकों को आवास मुहैया कराया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पशुपालकों को रहने के लिए आवास उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में कोटा में पशुपालकों को इस योजना के तहत आवासीय आवंटित किए गए हैं। राजस्थान के कॉलेज में 7 दिन में शुरू होंगे एडमिशन। रिजल्ट नहीं आने पर सीबीएसई के स्टूडेंट्स को मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में अगले 7 दिनों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा नई एडमिशन पॉलिसी जारी करने के साथ ही कॉलेजों में एडमिशन की तैयारियां तेज कर दी गई है। ऐसे में प्रदेश के 450 से ज्यादा सरकारी और 2000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज में एक बार फिर परसेंटेज के आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने बताया कि कॉलेज में एडमिशन के लिए अगले 7 दिनों में आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। अगर आवेदन की आखिरी तारीख सीबीएसई 12th का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, पिछले सालों के आंकड़ों के आधार पर सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज की सीट का विशेष कोटा बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद उन्हें आवेदन की छूट दी जाएगी, ताकि प्रदेश के कॉलेज में आरबीएसई के साथ ही सीबीएसई के स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए पूरे मौके मिल सके।